ये पूर्व पार्षद और पूर्व मेयर अनामिका सिंह का क्षेत्र है, जिनके पति आज फिर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूं, यदि आप अंधेरे से मुक्ति पाना चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी देशराज को हाथी के चुनाव चिन्ह पे एक बार मौका दीजिए। मैं आपको अंधेरे से निकाल के उजारे में लाने का काम करूंगा। तो महिला सुरक्षा को लेकर सुधार की आवश्यकता है। दूसरा, यहाँ पे जो अंधेरा है उसको दूर करने की जरूरत है। यहाँ पे जो स्कूल है एमसीडी का एक, उसकी जगह दूसरे स्कूल की भी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बच्चों की संख्या वहाँ ज़्यादा होगी है, बिल्डिंग वो छोटी पड़ रही है। और तीसरा, नालियों का बुरा हाल है, सारी नालियाँ जाम है क्योंकि नालियों के रैंप नहीं उठाए हैं। जब जब चुनाव आता है तो माननीय विधायक जी काम शुरू कर देते हैं क्या कि जनता हमें वोट दे और हमारे पास जिताने का काम करे। बीएसपी प्रत्याशी देशराज जी वार्ड 183 हरिनगर से भारी जन समर्थन के साथ पद यात्रा कर रहे हैं और उन्हें भारी जन समर्थन मिल भी रहा है। कारण एक कि यहाँ पर जो लोकल क्षेत्र की समस्या हैं उनको वो बखूबी समझते हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं और हर तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने एक बात कही थी कि इस क्षेत्र की जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हैं, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। पुरानी मेयर साहिबा ने कोई कार्य नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना घर बना और अपने घर के क्षेत्र के आसपास की विकास कराया, बाकी सारे एरिया को छोड़ दिया गया। अगर देशराज जी यहाँ से जीतते हैं तो वो गली गली में प्रचार करेंगे, गली गली का भरोसा जीतेंगे और हर क्षेत्र में विकास करने का कार्य करेंगे। ये कहना है बीएसपी प्रत्याशी देशराज जी का। आप देख सकते हैं हर तरीके से यहाँ पर लोग समर्थन की बात कर रहे हैं और समर्थन देने की जो बात हो रही है वो भी लगातार चली रही है। देख सकते हैं जिस तरीके के जो नारे लगाए जा रहे हैं कि गली गली को अगर क्षेत्रवासी को चमकाना है तो यहाँ पर बीएसपी को लाना है। देशराज जी जो कि वार्ड नंबर 183 से खड़े हैं, प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनके समर्थन में यहाँ भारी जनबल आपको देखने को मिल रहा होगा। देशराज जी, क्या लगता है कि आपको जिस तरीके से आप इस समय एच ब्लॉक पे अपना प्रचार कर रहे हैं और मेन रोड है ये, आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ पूरी चल रही हैं और स्ट्रीट लाइटों की क्या हालत है, यहाँ पर एक भी स्ट्रीट लाइट चल नहीं रही है, कारण क्या? देखिए, ये तो मैं पहले भी कह सकता हूँ, डार्क जो स्पॉट है उन डार्क स्पॉटों को मैं ठीक कराने का काम करूँगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना, ये पूर्व पार्षद और पूर्व मेयर अनामिका सिंह का क्षेत्र है, जिनके पति आज फिर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूँ, यदि आप अंधेरे से मुक्ति पाना चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी देशराज को हाथी के चुनाव चिन्ह पे एक बार मौका दीजिए। मैं आपको अंधेरे से निकाल के उजारे में लाने का काम करूंगा। अनामिका जी यहाँ पे लगातार 5 साल क्षेत्र पर रहे और 5 साल वो मेयर भी रही, उसके बावजूद अगर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है तो ये आप क्या कहता है? ये देखिए, हम लोग मजबूर हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने 5 की जगह 6 साल का कार्यकाल मिला है इनको। 3 की जगह 1 मेयर जो बनाने का काम किया गवर्नमेंट ने, तो उसमें इनको 6 साल का टाइम मिला है। उस 6 साल के टाइम में भी इन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया है। अगर कहीं काम नजर आ रहा है तो सिर्फ उनके घर के आसपास नजर आ रहा है, वहाँ पे मिट्टी का भराव करवा दिया, 2-4 पेड़ पौधे लगा दिए, ये काम उन्होंने किया मात्र। अभी इस क्षेत्र में क्या क्या कमियां आप देखते हैं जिनका सुधार होने की जरूरत है? इस क्षेत्र में सबसे पहले तो महिला सुरक्षा को लेकर सुधार की आवश्यकता है। दूसरा, यहाँ पे जो अंधेरा है उसको दूर करने की जरूरत है। यहाँ पे जो स्कूल है एमसीडी का एक, उसकी जगह दूसरे स्कूल की भी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बच्चों की संख्या वहाँ ज़्यादा होगी है, बिल्डिंग वो छोटी पड़ रही है। और तीसरा, नालियों का बुरा हाल है, सारी नालियाँ जाम है क्योंकि नालियों के रैंप नहीं उठाए हैं। जब जब चुनाव आता है तो माननीय विधायक जी काम शुरू कर देते हैं क्या कि जनता हमें वोट दे और हमारे पास जिताने का काम करे। ये चुनाव के समय ही ऐसा काम क्यों होता है, बीच में क्यों नहीं? इनकी मानसिकता इस टाइप की है। हम भी उनसे कई बार मिलने गए, नेता प्रतिपक्ष है, वहाँ टाइम नहीं मिला। हम अपने ब्लॉक के लोगों के साथ गए और टाइम नहीं मिला। मेयर साहिबा के घर गए, करीब 1 साल हो गया कि हमारे आई ब्लॉक के खड्डे बंद कर दीजिए, तो उन्होंने कहती हैं कि ये मेरा फंड नहीं, इसमें नहीं लग सकता है, विधायक जी का लगेगा। विधायक भी आपका ही है, किसी और का नहीं है। उन्होंने वो काम नहीं किया, खाली आश्वासन लेकर हम वहाँ से चले आए। सफाई की व्यवस्था का ये बुरा हाल है। नाली तो कूड़ा तो निकलता है, मगर ठेकेदार की जो गाड़ियाँ हैं ना, कूड़ा उठाने वाली लेबर जो है वो समय पर नहीं आती है।
2-2 3-3 महीने तक कूड़ा पड़ा रहता है। बरसात आई तो सीधा वापस उसी नाली में, हवा चली तो वापस उसी नाली के अंदर। क्षेत्र में विकट समस्या है, कहीं पे कोई दवाई नहीं डलवाते नाली के अंदर में, कहीं कोई छिड़काव नहीं करवाते हैं नाली के अंदर में, ना घरों के अंदर में छिड़काव हो रहे जो पहले होते थे। कोई मलेरिया वाले काम नहीं करते हैं, इतनी बीमारियां पैदा होती हैं, मच्छर होते हैं और गलियों में पानी भर जाता है, नालियाँ ओवरफ्लो होती हैं। आज मैं रूपनगर में गया था, उसके रूपनगर के क्षेत्र के लोगों तो ये सीधा बोल देती है कि हमारे अधीन ही नहीं आता है, जबकि हरिनगर के अंदर वार्ड 183 के अंदर रूपनगर आता है, हर्ष विहार भी आता है, लेकिन उनको ये नकार देती है। वहाँ के लोगों ने मुझे आज बताया, तो मैं वादा करके आया हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं रूपनगर की लास्ट गली से काम स्टार्ट करूँगा। तो जिस तरीके से भी आपने बताया कि 6 साल के अंदर उन्हें यही नहीं पता था कि उनके क्षेत्र में एरिया कौन कौन सा आता है। नहीं, उनको बिल्कुल नहीं पता है, नहीं पता, क्योंकि वो क्या है कि वो तो पति और पार्षद हैं, और पति और पार्षद होने का मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ अपना घर चलाना है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। यहाँ से सदन गई और सदन से वापस आ गई, क्षेत्र में वो कभी नहीं गई। इस बात के लिए बहुत विरोध भी है कि अभी मैडम का तो अपना कोटा पूरा हो गया, अब उन्होंने अपने आदमी को भेज दिया कि अब अपना आप तो कोटा पूरा कर लीजिए चुनाव जीतने के बाद में। अब वो वोट मांगती फिर नहीं है, रिक्शा में बैठ के नहीं है, क्योंकि वजन इतना हो गया कि पैदल भी चला जाता है उनसे। ये हैं हमारे साथ देशराज जी, और जिन्होंने सीधे सीधे अनामिका जी जो कि यहाँ की मेयर और पार्षद रही, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि गंभीर आरोप है कि उन्हें अपने क्षेत्र का एरिया का ही नहीं पता कि उन्हें कहाँ विकास करना है, कितना विकास करना है, कौन कौन सी जगह विकास करना है। अगर इस तरीके का पार्षद और मेयर होता है तो ये सोचने की बात है, और आप लोगों को वोट कहाँ करना है ये सोच समझ करके वोट करना पड़ेगा, ताकि आपका आने वाला जो भविष्य है वो सुरक्षित रह सके। इसी के साथ मैं सुनील अबे, HD न्यूज़ इंडिया।